हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट का एक इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक वेन हिले का डायग्राम आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसी हिसाब से वेन हिले का डायग्राम आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वेन हिले का जो डायग्राम है उसको एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या है। तो वेन हिले ने टोटल 4 स्तर बताया है, 5 स्तर बताया है। लेवल 0 अर्थात लेवल स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। टोटल इन्होंने 5 स्तर के बारे में चर्चा किया है। पहला स्तर में इन्होंने बताया है कि बच्चा पहले विजुअलाइजेशन करता है, फिर एनालिसिस करता है, फिर वो इनफॉर्मल डिडक्शन करता है, उसके बाद वो फॉर्मल करता है, फॉर्मल डिडक्शन करता है, फिर रीजर रीजर होता है लास्ट में। तो वेन हिले के डायग्राम में 0, 1, 2, 3 अगर आप इस इमेज को इसी तरह याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी ये डायग्राम भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है उसको देखिए। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इसको इस क्रम में याद कर लीजिए। फिर अपनी आइज़ को एक बार इसको देखिए, फिर आइज़ को क्लोज करिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग करिए, फिर वहाँ से चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है लेवल 0 में, लेवल 0 में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा विजुअलाइजेशन करता है। केवल चित्र देखकर चीज़ों को समझता है कि ये चित्र ऐसा है तो ये रोटी है, और ये चित्र ऐसे मोबाइल की तरह है तो ये मोबाइल है। तो सबसे पहले वो चीज़ों के चित्र को देखता है, मतलब विजुअलाइजेशन करता है। किस लेवल में? तो वेन हीले के अकॉर्डिंग 0 लेवल में वो चीज़ों को विजुअलाइजेशन करता है, चाक्षुषीकरण करता है। फिर जब वो चित्रों का नाम जानने लगता है कि ये जो गोल कलर की थी, ये जो ऐसे गिलास की तरह था, वो मोबाइल नहीं कि गिलास है, या फिर ये रोटी है, रोटी में ये पराठा है, तो ये आलू की पराठी है। इस तरीके से जब चित्रों के नाम बताने लगता है तो वो आपका एनालिसिस हो जाता है, एनालिसिस, और वो लेवल फर्स्ट में है। नेक्स्ट है लेवल 2 के बारे में। इसमें बच्चा इनफॉर्मल डिडक्शन करता है। जो भी इसने यहाँ पे चित्र देखा है उसमें ये संबंध बताने लगता है कि अगर ये इस तरीके से बनती है तो रोटी, और अगर गोल चीज़ है तो वो भी बॉल होती है, तो रोटी और बॉल में क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे ये चीज़ों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है इनफॉर्मल डिडक्शन में, स्तर 2 में, लेवल 2 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेवल 3 के बारे में। इसमें बच्चा चित्रों को सत्यापित करता है। ये फॉर्मल डिडक्शन होता है। पहले उसने क्या किया कि केवल चित्र को देखता था और वो उस चित्रों को ही समझने की कोशिश करता था विजुअलाइजेशन में। फिर एनालिसिस में वो करता है, चित्रों के नाम बताने लगता है एनालिसिस में। लेवल 2 में आता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें वो अलग अलग प्रकार के चित्रों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगता है, इनफॉर्मल डिडक्शन। फिर लेवल 3 है आपका फॉर्मल डिडक्शन, जिसमें वो चित्रों को सत्यापित करने लगता है। चित्रों को सत्यापित करने का मतलब है कि अगर ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ये 3 भुजाएं हैं, और फिर ये ऐसे घिरा हुआ है। अगर ये वर्ग है तो वर्ग क्यों है, इसकी 4 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा समकोण पे है। इस तरीके से ये चित्रों को सत्यापित करने लगता है वेन हिले के अकॉर्डिंग लेवल 3 में, और वैसे अगर पूछे तो फॉर्मल डिडक्शन में। नेक्स्ट है आपका लेवल 4, पांचवा लेवल, अंतिम लेवल। इसमें जो भी उसके कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बने रहते हैं वो उसको दृढ़ करता है। ये जो लास्ट है वो दृढ़ता का कॉन्सेप्ट है। इसमें वह जो बच्चा है वो स्वयं संप्रत्यय का निर्माण करने लगता है। लास्ट स्टेज इसकी है। तो इस तरीके से आप जो वेन हिले का डायग्राम है, इन्होंने टोटल 5 स्तर बताए हैं, उसको एक बार फिर से देखिएगा। पहला उन्होंने बताया लेवल 0 से स्टार्ट करिएगा, लेवल 1 से नहीं। लेवल 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 स्तर। फर्स्ट में विजुअलाइजेशन करता है, केवल चित्रों को देख के वो समझता है। सेकंड में एनालिसिस करता है, चित्रों के नाम बताने लगता है कि ये चित्र है, वो चित्र है। फिर वो थर्ड में करता है इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन, कि चित्रों के बीच एक ओवरऑल संबंध स्थापित करने लगता है कि ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है, ये चतुर्भुज है, इसमें 4 है। सिर्फ ओवरऑल कि ये त्रिभुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, अगर ऐसे मैंने बना दिया तो वो पंचभुज हो गया।
इस तरीके से एक फॉर्मल डिडक्शन वो करने लगता है। लेवल 2 में वही फॉर्मल जो है फॉर्मल डिडक्शन, फिर ये चित्रों को सत्यापित करने की कोशिश करता है कि वर्ग की क्या प्रॉपर्टी है और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है। इस तरीके से वो चित्रों को सत्यापित करता है तो फॉर्मल डिडक्शन में। और लास्ट है उसका रीजर, जो कि दृढ़ता है, जिसमें बच्चा स्वयं संप्रत्यय निर्माण करता है कि अगर इसकी 3 भुजाएं हैं, 60-60 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री पे इस तरीके से है, तो वो स्वयं संप्रत्यय का निर्माण करता है चौथी लेवल में, अरे 5वें लेवल में, और उसका नाम है लेवल 4। तो यहाँ से एक डायग्राम के माध्यम से इसको कवर कीजिएगा। अब उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि वेन हीले का ज्यामिति चिंतन है क्या। वेन हीले ने टोटल 5 चरण बताया है। बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार बच्चे जो हैं वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, यह बताया है वेन हीले ने। नेक्स्ट है इनकी जो स्टेजेस हैं कि लेवल 0 में चाक्षुषीकरण या इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृति के दिखावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है। जैसे रोटी भी गोल है तथा गेंद भी गोल है। कैसे करता है कि रोटी भी गोल है, गेंद भी गोल है, रोटी भी गोल है और गेंद भी गोल है, दोनों गोल गोल है। इस तरीके से वो बस एक इमेज बनाने लगता है अपने माइंड में। तो वो लेवल 0 जिसको इन्होंने वैन हीले ने चाक्षुषीकरण बोला या फिर इसी को विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है लेवल 1। इसमें बच्चा एनालिसिस करने लगता है। जो मैंने आपको वहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पे रिटेन है। तो यहाँ पे लेवल 1 में बच्चा एनालिसिस करना सीख जाता है, विश्लेषण करने लगता है कि ये गोला है, ये आयत है, ये वर्ग है। चीज़ों को विश्लेषित करता है, एनालिसिस करता है। इसमें बच्चा आकृतियों के ज्योमेट्रिकल के नाम जानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है लेवल 2। तीसरा स्तर है लेवल 2, इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा भिन्न भिन्न आकृतियों में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है उनके समानता के आधार पे। जैसे आयत और वर्ग में अंतर स्पष्ट करने लगता है, क्योंकि आयत में भी 4 भुजा है, वर्ग में भी 4 भुजा है, लेकिन इनमें क्या अंतर है उसको ये स्पष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये इनफॉर्मल डिडक्शन है। नेक्स्ट है फोर्थ लेवल, लेवल 3, औपचारिक या फिर इसी को फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। इसमें बच्चा आकृति को फॉर्मूला आदि की जानकारी की समझ करना प्रारंभ कर देता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल किस स्टेज में निकालता है, तो वो चौथी स्टेज, लेकिन वो लेवल कौन सी रहती है, तो लेवल 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेवल 5, दृढ़ता। इसमें बच्चा ज्योमेट्रिकल सिस्टम पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसकी जो भी ज्योमेट्रिकल है कि लंबाई का आयत, चौड़ाई तो हमने बता दिया कि लेवल 3 में औपचारिक में फॉर्मूला आदि का प्रयोग करना सीख जाता है, लेकिन उसका जो है ज्योमेट्रिकल सिस्टम पे कार्य करना प्रारंभ करता है लेवल 5 में, लेवल 4 में। सॉरी, ये लेवल 4 है और इसी को लेवल 5 भी कहते हैं क्योंकि 0 लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है दिए गए पाठ्यक्रम में चित्र उद्देश्य से सहायता मिलता है। अब इनकी जो उद्देश्य है वेन हीले डायग्राम देने का इनका क्या उद्देश्य है, तो इन्होंने बताया कि दिए गए पाठ्यक्रम में चित्र उद्देश्य से सहायता मिलता है। चित्र द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में उपचारात्मक शिक्षण की सहायता निर्भर करता है समस्या के कारण को पहचानने में। जब हम समस्या के कारण को अच्छे से पहचानेंगे तो जो हम उपचार देंगे, तो उपचार किस पे निर्भर करता है, जब तक हम समस्या का सही समाधान न खोज लें, समस्या की सही पहचान न कर लें, तब तक हम उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण का प्रयोग होना चाहिए। ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। बाकी वेन हीले का डायग्राम आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड से नहीं निकलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग में भी यही है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट मैपिंग करना सीख गए तो रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्ज़ाम में इसी चीज़ को एनालिसिस कर लेंगे और आपके क्वेश्चन है जो सही भी हो जाएंगे। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वेन हीले ने टोटल 5 स्तर दिए थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और उन्होंने लेवल 0 से स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 स्टेजेस को बताया।
लेवल 0 में विजुअलाइजेशन करता है, केवल चित्र को देख के चीज़ों को समझता है। एनालिसिस में चित्रों के नाम बताने लगता है। इनफॉर्मल डिडक्शन होता है उसके बाद। तीसरी अवस्था चित्रों में संबंध स्थापित करने लगता है। फिर चौथी है आपका लेवल 3 वाले में वो फॉर्मल डिडक्शन चित्रों को सत्यापित करने लगता है और लास्ट में वो स्वयं संप्रत्यय का निर्माण करने लगता है। इस प्रकार से आपके वेन हिले डायग्राम्स पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप जब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।